एवरीवन, मैं संध्या शाही आज आप लोगों को क्लास 9 से के काव्य खंड से सेकेंड चैप्टर ललद्य द्वारा लिखित वाक्य को पढ़ाऊंगी। यह चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम लोग लेखिका के बारे में, कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। यह कवयित्री ललद्य एक कश्मीरी कवयित्री हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं को कश्मीरी भाषा में ही लिखा है। जाहिर है कि कश्मीर की हैं तो कश्मीरी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है, लेकिन यह वाक्य जो है कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी, हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है ललद्य का जन्म सन 1391 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी एकमात्र रचना ये वाक्य है जिसका कुछ अंश हमारे सामने है। यह एक काव्य शैली है। वाक्य एक काव्य शैली है। जिस प्रकार से हम कबीर की साखी शबद रामायणी देखते हैं, कबीर की साखियाँ, कबीर के शबद, कबीर की रामायणी, उसी प्रकार और रसखान के सवैये को हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से यह ललद्य का वाक्य है। अब हम लोग देखेंगे कि ललद्य के इस वाक्य में 4 वाक्य हैं इनका, जिसमें कि अलग अलग तरह की भावनाओं का इन्होंने यहाँ पर निर्वहन किया है। तो किन किन वाक्य में कौन कौन सी भावना का निर्वहन इन्होंने किया है वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललद्य ने इन 4 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद किया गया है। पहले वाक्य में ललद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में समभावी होने पर ही मनुष्य को चेतना व्यापक हो सकती है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म की सहायता लेनी चाहिए। सदकर्म, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे लिए सहायक होते हैं। इन्होंने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर की सर्वव्यापकता जो है, सर्वव्यापकता का मतलब कि ईश्वर जो हर जगह व्याप्त है का बोध चौथे वाक्य में इन्होंने हमें कराया है। चौथे वाक्य में इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह विराजमान है। ललद्य ने आत्मज्ञान की ही चर्चा की है और उन्होंने आत्मज्ञान को ही अपना सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। यह लिखा गया है ललद्य के द्वारा, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। अब चलिए हम पहले वाक्य का अर्थ देखते हैं। कवयित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने सुन कब मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कच्चे धागे की रस्सी से मैं नाव को खींच रही हूँ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य लेखिका के है कि मैं अपनी टूटती हुई वृद्धावस्था में लेखिका पहुँची हुई हैं और वृद्धावस्था में अपनी सांसों की जो डोर होती है वह टूटती रहती है, कच्ची होती है। कब टूट जाए इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कब यह टूट जाए। तो वही कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, मेरी सांसें जो है वह कच्चे धागों के समान है कि कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। और उन कच्चे धागों की रस्सी से, यानी अपने टूटती हुई सांसों के द्वारा मैं खींच रही मैं नाव, यहाँ पर नाव को जिंदगी जैसे लिया गया है, तो कह रही हैं अपनी टूटती हुई सांसों से मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को खींच रही हूँ। फिर कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर प्यार। और मैं यह सोच करके अपने टूटते हुए सांसों की रस्सी से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ कि जाने कब सुन मेरी पुकार, कि पता नहीं कब प्रभु मेरी पुकार को सुन ले और करे देव भवसागर पार, और मुझे वह भवसागर से पार करा दे। भवसागर जो कि सागर के मध्य का जो जगह होता है उसे भवसागर कहते हैं, उससे पार करा दे। फिर कहती हैं कवयित्री, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
यहाँ पर वह अपने जीवन को कच्चे कटोरे के सामने, सकोरे का मतलब कटोरा, जो मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसको जब पकाया नहीं गया होता है, उसमें पानी भरिए तो वो मिट्टी गल के और पानी टपकने लगता है। तो उसी प्रकार से कह रही हैं कि मेरा जीवन भी उसी प्रकार से हो गया है। मेरा जीवन भी अब कच्चा हो गया है, पका नहीं है, कच्चा हो गया। अब मैं कब मेरी सांसें टूट जाए, कहाँ नहीं जा सकता है। तो इस तरह से अपने जीवन की कच्चे कटोरे के समान मेरा जीवन हो गया है, जिसमें से पानी टपक रहा है, जिसमें से मेरी सांसें टूट रही हैं, टपक रही हैं, मेरी सांसें टपक रही हैं। और ऐसे में मेरा जितना भी प्रयास है, प्रभु को पाने के लिए जो मेरा प्रयास है, वह प्रयास व्यर्थ हो रहा है, निरर्थक जा रहा है। फिर कहती हैं, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे हृदय में रह रह करके पीड़ा उठती है। हुक का मतलब हुक का मतलब पीड़ा। मेरे हृदय में रह रह करके पीड़ा उठती है, वेदना उठ रही है। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। मेरे भीतर, मेरे मन में, मेरे हृदय में रह रह करके पीड़ा उठ रही है, वेदना उठ रही है, क्योंकि मेरे मन में, मेरे हृदय में अपने घर जाने की चाहत अब घेर चुकी है। यहाँ पर कवयित्री आत्मा और परमात्मा की बात कर रही है। जब आत्मा अंतिम समय में आती है, जब शरीर मृत प्राय होने लगता है, तब आत्मा चाहती है कि कब मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊं। तो परमात्मा का घर ही, यानी ईश्वर की प्राप्ति ही उसका घर लगता है। तो वही कहती हैं कि जी में उठती रह रह हुक, मेरे हृदय में रह रह करके वेदना उठ रही है और परमात्मा से मिलने की चाह मेरे भीतर घेर चुकी है। एक बार फिर बता दूं इसका अर्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। यानी सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से मैं नाव खींच रही हूँ, यानी जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ, और यह सोच करके कि जाने कब मेरी पुकार सुन करके प्रभु भवसागर से पार मुझे कर देंगे। लेकिन पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। लेकिन मेरा शरीर जो है वह अब कच्चा कटोरे के समान हो गया है। जो मिट्टी का कच्चा बर्तन है जिसमें से पानी टपकता है, उसी तरह से मेरा शरीर हो गया है, और इसमें से मेरी सांसें कब टपक रही हैं, कब मेरी सांसें निकल जाएं, कहाँ नहीं जा सकता। और ऐसे में मेरा प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहा है। जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह घेरे। और मेरे हृदय में रह रह करके एक वेदना उठ रही है, पीड़ा उठ रही है, और प्रभु से मिलने की जो चाह है वह मुझको घेरे हुए है। अब अगली वाक्य का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। तू जीवन के, दुनिया के भोग विलास में लिप्त होकर के, यहाँ खा खा कर से मतलब कि भोग विलास में लिप्त होकर के, यानी तुम्हारे पास धन नहीं है तो उस धन के लालच में आपाधापी मचाए हो कि फला अच्छा कपड़ा पहन लिया, ये कपड़ा उसके पास है, ये वो खा रहा है, मैं भी खाऊंगा, मैं भी प्रयास करूंगा। तो वही कहती हैं कवयित्री कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तू इस खा करके, भोग विलास करके कुछ नहीं पाएगा, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तुम्हारे पास, पहली पंक्ति में, अगर तुम्हारे पास प्रभु ने उतने साधन प्रदान नहीं किए हैं और तुम अधिक साधन को प्राप्त करने के लिए, अपने भोग विलास के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, तो तुम खा खा करके कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर प्रभु ने तुमको दिया है कि तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे खाना खा सकते हो, और फिर भी तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना दौलत है, फिर भी मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा खाना नहीं खाता, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, अगर तू ऐसा करता है तो भी तू अहंकारी बन जाएगा। अगर तू ऐसा करता है कि तू नहीं भी खाता है तो अहंकारी बन जाता है। तो तुम्हारे पास अगर धन भगवान ने दिया है तो तुम भी खाओ, तुम भी अच्छे से रहो, और दूसरों को भी दान में दो। तो कह रही है कवयित्री कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तू ऐश करके, ऐशो आराम करके कुछ नहीं पाएगा, और नहीं खाएगा,
अगर तुम्हारे पास जो धन है उसको इस्तेमाल में नहीं लाएगा तो भी तू अहंकारी बन जाएगा। इसलिए कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। तू सम खा, यानी तू उतना ही अपने शरीर पर उपयोग में लाओ जितना कि तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ना उसको उपयोग में लाओ, और ऐसा भी मत करो कि तुम भोग विलास में उसको ख़त्म कर दो। लोगों को दो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, यानी समान भाव से तुम उसका उपयोग करो, तभी तुम समभावी बनोगे और तब खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि तुमने दूसरों की भी सहायता की, अपनी भी आवश्यकता की पूर्ति की। तब जो द्वार की सांकल बंद हो गई है, प्रभु से मिलने का जो द्वार है उसकी सिटकिनी जो बंद हो गई है वो खुल जाएगी। अब तीसरे वाक्य का अर्थ हम लोग देखेंगे। कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहती हैं कवयत्री कि मैं तो सीधी राह से आई थी, इस दुनिया में मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन मैं सीधे रास्ते पर चल नहीं पाई और सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। मैं सुसुम सेतु मतलब सुषुम्ना नामक नदी के पास में खड़ी थी। सुषुम्ना नामक नदी के पास में खड़ी थी, यानी मैं चाहती तो अपने एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को केंद्रित कर लेती और मैं अपने शरीर को वश में करके प्रभु की आराधना की होती। तो कहती हैं कि मैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना नदी के पास खड़ी थी, लेकिन मैंने कोई भक्ति नहीं की। आह मेरा दिन व्यर्थ ही बीत गया। वो आह भरती हैं और कहती हैं मेरा दिन व्यर्थ ही बीत गया। फिर कहती हैं जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और जब मैं अपने भवसागर को पार करने जा रही हूँ तो माझी जो नाव खेता है वो उसको कुछ उतरने के बाद कुछ उसको पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रूपी पैसे से कहा गया है कि मैंने तो भगवान की भक्ति की नहीं, भगवान अपने पास मुझे बुला रहे हैं, भवसागर से मैंने प्रार्थना की, पार लगाने जा रहे हैं, लेकिन उतरने के बाद भक्ति रूपी मुझे पैसा जो देना चाहिए, तो मैंने अपनी जब जेब टटोली तो एक भी कौड़ी नहीं पाई, मैंने एक भी भक्ति मैंने की ही नहीं है। अब माझी को मैं क्या दूं उतराई, मैं अब माझी जो है जो मुझको खे करके पार लगाया है उसको क्या मैं उतराई दूं। अब लास्ट वाक्य का हम लोग देख लेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में शिव यानी पृथ्वी के प्रत्येक कण में शिव का वास है। भेद न कर तू क्या हिंदू मुसलमान, तू उसमें हिंदू और मुसलमान के रूप में उस शिव का भेद मत करो, उसको मत बांटो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम्हारे पास ज्ञान अधिक है, तुम ज्ञानी हो, तो तुम पहले स्वयं को जान लो। वही है साहिब से पहचान, और वही सच में साहिब से यानी प्रभु से, परमात्मा से पहचान होगी। तो इस तरह से आप लोगों का ये 4 वाक्य था ललद्य का लिखा हुआ। चारों वाक्य की व्याख्या मैंने बता दी, अर्थ मैंने बता दिया। संभव है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं ललद्य को बता दूं कि ये भक्तिकालीन कवयित्री हैं, और जिस प्रकार से कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की बातें ये करते थे, उसी तरह से ललद्य भी निर्गुण ब्रह्म की उपासक हैं। और कबीर की भांति ही ये धर्म, बाह्य आडंबर और ये जो आपसी भेदभाव है, हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव है, इसको नहीं मानती, और उसी से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। इनकी रचनाएं एक बार फिर बता दूं कि बस वाक है, और यह वाक जो है यह उनकी काव्य शैली भी है। अगर कोई पूछे कि ललद्य की रचनाओं में कौन सी शैली अपनाई है उन्होंने, तो आप कहेंगे कि वाक। जो भी अगर समझ में इसमें नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।